प्रणाम मित्रों। आज हम बात करने वाले हैं माला जप के बारे में। माला जप में आप चाहे मंत्र जप करते हो या नाम जप करते हो। माला दो प्रकार की होती है सामान्यतः, जो जप में काम आती है। वैसे काफ़ी सारे प्रकार हैं मालाओं के, लेकिन जो जप में माला काम आती है वो नॉर्मली दो प्रकार की आती है। कौन कौन सी? एक तो होती है हमारी तुलसी की माला और दूसरी होती है हमारी रुद्राक्ष की माला। तो यद्यपि आप वैष्णव नाम जप करते हैं, वैष्णव मंत्र जाप करते हैं या फिर आप गायत्री मंत्र जाप करते हैं, तो आपको तुलसी की माला सर्वमान्य है। आपको तुलसी की माला में ही आपका जाप करना चाहिए। और इसके अलावा यद्यपि आप शिव उपासक हैं, पंच अक्षरीय मंत्र ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का आप जाप करते हैं, तो आपको रुद्राक्ष की माला में करना चाहिए। अब आपकी माला जप के समय आपकी दिशा कौन सी होनी चाहिए? यद्यपि आप सुबह जाप करते हैं माला का, तो आपकी दिशा होनी चाहिए पूर्व और उत्तर। और यदि आप शाम के समय पूजा अर्चना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, माला जाप करते हैं, तो आपकी दिशा होनी चाहिए पश्चिम। इसके अलावा अगर आप मंदिर में, जहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको दिशा का ज्ञान नहीं रखना है। मंदिर में दिशा का ज्ञान नहीं रखना है। उसके अलावा अब माला में आपकी क्या स्थिति होनी चाहिए समय के हिसाब से? तो माला, यद्यपि आप सवेरे के समय माला जाप कर रहे हैं, तो आपकी जो माला की और हाथ की स्थिति होनी चाहिए वो होनी चाहिए आपके नाभि के समानांतर। दिन के समय आप मंत्र जाप माला जाप कर रहे हैं, तो स्थिति होनी चाहिए ये हृदय के समानांतर। और शाम के समय आप मंत्र जाप कर रहे हैं, तो आपकी स्थिति होनी चाहिए ये मुख या नासिका के समानांतर। इसके अलावा जब हमारी माला पूर्ण हो जाती है, इस प्रकार से जब हम एक माला पूर्ण कर लेते हैं, तो सुमेरु को नहीं लांघा जाता है। यह आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, सुमेरु को नहीं लांघा जाता है। तो क्या करें? अब जब ये माला कंप्लीट होने जा रही है, तो इस आखिरी मनके को पकड़ के हमें माला को इस तरीके से घुमा देना है। ठीक है, वापस से मैं बता देता हूँ आपको। जैसे ही आपकी माला ये कंप्लीट हो जाती है, इस तरीके से, तो आपको इस मनके को इस प्रकार घुमा दें, सुमेरु लांघा नहीं, और आपकी माला जाप, अगली माला आपकी स्टार्ट होगी है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि मन के 108 ही होते हैं, 108 ही होते हैं। इसके अलावा भी मनकों की अलग अलग संख्या होती है मालाओं में। अगर आप नक्षत्र के हिसाब से कुछ कार्य विशेष के लिए माला जप कर रहे हैं, तो आप 27 मनकों की, 54 मनकों की, 108 मनकों की माला का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी फल विशेष के लिए आप माला जप कर रहे हैं, जैसे मोक्ष प्रदायिनी माला जप माना जाता है 25, धन के लिए आप अगर माला जाप कर रहे हैं तो 30 मनकों की माला, मारण मोहन आदि के लिए 15 मनकों की माला, 27 मनकों की माला हमारे काम आती है असंख्य पुण्य के लिए। असंख्य पुण्य का फल आपको प्राप्त हो, इसके लिए आप 27 मनकों की माला जाप कर सकते हैं। और सर्वमान्य, जिसको कुछ समझ में ना आए, वो 108 मनकों की माला करें। अब माला आपको बार बार चेंज नहीं करनी है, माला हमेशा एक ही रखनी है। यद्यपि कोई उसका मन का क्षीण हो जाता है, टूट जाता है, तो आप मन का चेंज करवा लो माला में, लेकिन माला चेंज ना करें। माला का ध्यान रखें, जब भी आपका पूजन हो जाए तो उसके बाद अपने इष्ट देव को समर्पित कर दें, माला वापस वहीं रख दें। माला यदि खो जाती है तो आपका आधा पुण्य, आधा जाप उस व्यक्ति को चला जाता है जो उस माला का अब प्रयोग कर रहा है। यानी आपका माला जैसे खोई तो आपका पुण्य आधा क्षीण हो जाता है। इसके बाद माला जब आपकी कंप्लीट हो जाती है, पहले हम माला की दिशा देख लेते हैं। माला की स्थिति कैसे रखनी चाहिए हाथ में? तो जो अनामिका अंगुली है आपकी, इसमें आपको माला को रखना है। उसके बाद जो मध्यमा अंगुली है, इससे आपको माला के मनकों को फेरना है और अंगुष्ठा से आपको माला रोकनी है।
ठीक है। इसके बाद ये जो हमारी प्रथम अंगुली है, तर्जनी अंगुली है, इसको हम सुमेरु मानते हैं, इसलिए माला से इसे टच नहीं करते हैं, स्पर्श ना करें, ठीक है। और एक ये सुमेरु हमें नहीं लांघना है, सुमेरु लांघना पाप माना जाता है, इसलिए सुमेरु ना लांघे। और ये हमारी जो प्रथम अंगुली है, तर्जनी अंगुली है, इसे भी हम माला से टच ना करें। इसके बाद जब हमारी माला कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद 1 चम्मच जो आपका पंचपात्र होता है, तो उसमें से 1 चम्मच जल लेकर इस पर रखें और रखकर ज़मीन पर छोड़ दें। फिर ज़मीन से टीका कर लें। उससे क्या होगा, उससे आपका जो फल है माला का, वो इंद्रदेव नहीं ले जाएंगे, उनको नहीं जाएगा यद्यपि आप ऐसा टीका करते हैं। ये बात हमने आसन में भी करी थी कि जल छोड़कर नीचे ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः करना है। आपको माला जाप में भी ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः करना है। उसके बाद टीका लेना है और माला अपने इष्ट देव को रख देनी है। और जब हम माला जाप शुरू करते हैं उस समय भी हमें क्या करना होता है, जैसे आज हमने माला जाप कर ली, अब अगले दिन आप माला जाप करोगे तो या तो गंगा जल के कुछ छींटे दे लो या चरणामृत के छींटे दे लो, उसके बाद आप माला जाप करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।